ओम परम तत्वाय नारायण गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। गं गणपते नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता श्री बगलामुखी नमो नमः। कैसे हो मित्रों आप सभी? बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वक्त बहुत कम है, क्योंकि हर वक्त पूजा साधना और हवन में व्यस्त रहता हूँ। क्लाइंट का भी हवन रहता है और मेरा खुद का भी हवन रहता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा देर कर दी है। लेकिन अभी अच्छे बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के पास लेके आऊँगा। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे नए व्यक्ति हैं या नए साधक हैं जो एक बार साधना करने के बाद वो ये कहते हैं कि गुरुजी, हमने साधना किया, हमारी साधना में कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। हमने 1.25 लाख मंत्र जाप किया, 2 लाख मंत्र जाप किया, 3 लाख मंत्र जाप किया, 12 लाख मंत्र जाप किया, फिर भी हमें सफल क्यों प्राप्त नहीं होता है? यह पॉइंट की बात है। बात यह है कि आप कर्म करते जाओ, फल खुद ही आपको प्राप्त हो जाएगा। कर्म को करो, मेहनत करो, क्योंकि कर्म करने से, मेहनत करने से उसका फल कभी जाया नहीं जाता है, उसको प्राप्त होता ही होता है। आप मालूम है, सोना, गोल्ड या चांदी, सिल्वर, उसको पहनने के बाद अगर कुछ दिन आप व्यवहार करें तो उसकी चमक थोड़ा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें गंदगी लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, जिसकी वजह से उसमें चमक कम हो जाती है। जब आप साबुन में लेके आप घिसोगे, तो घिसते घिसते क्या हो रहा है, चमक बढ़ते बढ़ते जा रहा है। आप जितने घिसोगे उतना ही चमकेगा, आप जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। इतना घिसो, इतना घिसो, इतना घिसो कि इतनी चमक निकले कि लोग देखे से दूर से बोलते, कौन सी ये आलोक, ये लाइट कहां से उत्पन्न हुआ है, इतनी गहरी चमक कहां से आया है? लोग यही सोचते बैठे हैं। आप धीरे धीरे घिसेंगे तब तो चमक धीरे धीरे आएगा। एक बार धो देंगे, एक बार घिस देंगे, चमक थोड़ी आएगा। अगर आपकी साधना में अगर आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप एक बार करो, उसको दोबारा करो, क्योंकि भक्ति का अधीन तो है देवता। अगर कहा जाए, सत्य युग, द्वापर युग, कल युग, ये जो सब युगों की वर्णना है, ये कलयुग एक ऐसी युग है जिसमें ही आप कोई भी देवी देवताओं को आप शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। ये कलयुग ऐसा ही है, शीघ्र प्रसन्न होते देवी देवता। बादशाह में मेहनत करने की जरूरत नहीं समझते हैं, और मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं। कौन बैठ कर रात भर मंत्र जाप करेगा, दिन भर मंत्र जाप करेगा, सुबह 4 बजे उठ के मंत्र जाप करेगा? क्यों नहीं करेंगे आप अगर किसी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हो, किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, तो उस कंपनी को आप टाइम के हिसाब से जाते हैं या बे टाइम से जाते हैं आप? अगर आपकी कंपनी का, आपके ऑफिस में जाने का टाइम 10 बजे रहता है तो आप 9:45 को पहुंच जाते हैं, ताकि अगर 10 साढ़े 10 हो जाए, कहीं आपका मैनेजर आपके ऊपर गुस्सा ना हो जाए, नौकरी से निकाल ना दे। इसलिए आप क्या करते हैं, ऑफिस को आप ठीक वक्त में पहुंच जाते हैं। तो आप जब साधना करते हैं, वही वक्त का बदलाव हो। मुझे आज 4 बजे नहा धोकर 5 बजे साधना में बैठना है तो बैठना ही है। कभी 5 बजे बैठोगे, कभी 6 बजे बैठोगे, कभी 7 बजे बैठोगे। भगवान तो हमारे कोई नौकर नहीं है, भगवान हमारा अधीन थोड़ी है। हम भगवान के अधीन है। भगवान रिमोट है, उनके रिमोट से हम चलते फिरते हैं।
आप जो घर मार्बल की टाइल की बड़ी सुंदर सुंदर बंगला बना के रहते ना, ये भी घर आपका बाप का नहीं है, घर भी भगवान का ही है। आपका घर, आपके मकान, आपके घर परमात्मा के हृदय में है, ऊपर है आपका खुद का घर। यहाँ तो सब नौटंकी करने आए हैं, सब नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पर बाल बच्चे, बाप माँ, बाप भाई बहन, मौसी चाची काकी, ये सब तो नाटक है, ड्रामा है। कोई किसी का नहीं है इधर, सब निकलने वाले एक एक करके। आपके घर वालों से पूछो, आपके परिवार के किसी के लिए, आपके परिवार में अगर कोई मर गया है तो डॉक्टर बोलेगा कि इसको जिंदा रहने के लिए आपके घर के कोई सदस्य को जहर पीना है, तो आप पियोगे? बोलोगे नहीं पीना है भाई, वो तो मरा मरा, हमको क्यों मरना है? तो ये कैसे संबंध है? ये तो माया है, मोह है, नाटक है, स्वार्थ है। यहाँ पर निस्वार्थ इंसान मनुष्य में देखा ही नहीं दुनिया में। हर इंसान स्वार्थ से ही चलता है, स्वार्थ से ही। और जो व्यक्ति निस्वार्थपरता से दूसरे के साथ संबंध बनाता है या मिलता है, जुलता है, अपना मानता है, तो उसे कोई चाहत नहीं होती है, उसे उसके संबंध को चाहत होती है, उसका प्यार चाहत होती है, उसकी स्नेह चाहत होती है, उसका मिलना जानना में ये सब उसकी चाहत होती है। उससे कुछ प्राप्त करना, उससे कुछ लेना, ये स्वार्थ पर है, निस्वार्थ पर यह नहीं है। तो आप निस्वार्थ पर होके आप सेवा करिए, स्वार्थ मत रखिए। भगवान को पता है, ऊपर वाले को पता है, जगदम्बा माते जगत जन को पता है कि बेटा मेरा अगर मेरी मंत्र जाप कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, तो उसको क्या देना है वो खुद जानती है। आप सेवा करते जाओ और वक्त पे। आप साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वही कपड़े में आके पूजा कर दिया और वही कपड़ा पहन के चारों ओर घूम लिया, वही कपड़े पहन के पेशाब करने चले गए, वही कपड़ा पहन के फिर आके वापस बैठ गए। ना आसन शुद्धि, ना देह शुद्धि, ना कर शुद्धि, ना शरीर शुद्धि, तो कैसे भगवान आएंगे? अरे हम मनुष्य के प्राणी है, कीट पतंगी जैसे कि हजारों चींटी मर जाते हैं, हजार जब कोई प्राणी मरता है, 4-5 प्राणी भी रास्ते के ऊपर देखिए ना कि बिल्ली मर के पड़ा होगा, आपको यहीं थूक देते हैं ना, उसी तरह भी आप है। आप जिस दिन मरेंगे 4 दिन के बाद आपके मांस सड़ जाएंगे, आपके शरीर सड़ जाएंगे, बदबू आएगी, फिर लोग देखेंगे छी कितनी गंदगी है। तो आप जानवर के बराबर हुए ना। तो आपको इस सब से बचने के लिए आपको मुक्ति की चिंता रहनी चाहिए कि 84 लाखों योनि में, 84 लाखों की योनि में हमको जन्म नहीं लेना है, हमको परमात्मा के घर जाना है और वहां पर ही रहना है, इस मर्त्य लोक में नहीं आना है। तो उसी के लिए तो आपको कड़ी साधना करना पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक बार साधना नहीं फल प्राप्त हुआ, दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, चौथा बार करिए, कहाँ जाएगी माता? बच्चों को छोड़कर बच्चे के पास आएगी। जब छोटा सा बच्चा दूध पीने के लिए माँ माँ करके रटती है, चिल्लाती है, तब जाके माँ अपने बच्चे पर दया करके और उसको स्तनपान कराती है। तो आप वैसे ही माँ माँ माँ, भगवान प्रभु प्रभु, इसी तरह से आप घिसते रहिए, आप घिसो, अपने आप को घिसो, अपने शरीर को साधो, हर वक्त में कार्य करो, हर वक्त में पूजा करो, आपको फल पर प्राप्त जरूर होगा। स्नान, आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि, न्यास, इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। माला कैसे पकड़नी है, जब पूजा करोगे कौन सी देवता का मुख किस दिशा में रहनी चाहिए, और जपने वाले का, पूजा करने वाले का मुख किस दिशा में रहनी चाहिए। जैसे और एक बात, आप खाना खाने जा रहे हैं, आपको कोई आलू मटर दे दिया तो बोलेगे नहीं नहीं भाई मुझे आलू मटर पसंद नहीं है, फेंको उसको, कोई अच्छा लाओ, मुझे पनीर चाहिए, पनीर लाओ। तो ये भी हमको ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान को और माता को क्या चाहिए, उनकी पसंद क्या है, उनको भी वही देना पड़ता है। वो साफ सुथरा है, आप गंदा है, ये शरीर थोड़ी रहेगा। पंचभूत से तैयार ये शरीर जल जाएगा, राख हो जाएगा। आप जिस मुंह से बात कर रहे हो उस मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे, बंद हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे।
राख होके धूल में हवा से उड़ जाओगे, आपकी कोई पत्ता भी नहीं मिलेगा। तो आप आपसे अपने शरीर को लेकर घमंड कर रहे हो, मैं इतना दिन साधना करूं मेरा शरीर खराब हो जाएगी, मैं इतना जाप करूं मैं दुबला हो जाऊंगा। तो जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक अपने शरीर को कष्ट नहीं दोगे, साध नहीं साधोगे, तो तब तक कैसे आपको परमात्मा मिल सकता है? परमात्मा मिलना इतनी आसान है क्या? आप अपने आप को बदलो। देखो, मैं एक और एक बात बोलता हूं आपको। मैंने तो गृहस्थ हो गया, मेरी विवाह हो गई है, बाल बच्चे हैं। मैं जिस चीज को चाहता था वो चीज मेरा अभी पूरा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पूरा करूं या बाल बच्चे को देखूं। इधर बीवी बोलेगी, कहाँ हो, किधर हो आप, घर में चावल नहीं है। अरे मैं थोड़ा ध्यान में बैठा हूँ। ध्यान छोड़ो, चावल लेके आओ। इधर ध्यान करोगे या चावल लेके जाओगे? चावल लेके नहीं जाओगे तो भूखे मर जाएंगे। ध्यान नहीं करोगे तो भगवान नहीं पूछेंगे कहाँ क्या करना है, बताओ। इसका मतलब है कि अगर एक नाव में जा रहे हो तो एक ही नाव में जाओ। दो नाव में अगर दो पैर रखोगे तो बीच में फिसल जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप गृहस्थ मत बनो, आपकी इच्छा के अनुसार आप विवाह करो, गृहस्थ बनो, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए कि वक्त ऐसा दे दो ताकि आपकी कोई चिंतन ना हो, टेंशन ना हो। घर परिवार वाले आपको कोई चिंता ना दे, आपको कोई टेंशन ना दे। उसी तरह आप काम करिए, कार्य करके अगर आप साधक बनना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते, कर सकते हैं। लेकिन मेरी जितनी एक्सपीरियंस है, अगर मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति जो कि आपका जन्म और नहीं होने वाला है, तो आपको देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर देवी देवताओं का वास है, उस जगह पर आप अकेले बैठ के साधना करो, आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। आप घर पे बैठ के जाप करोगे तो मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि घर पे मंत्र जाप करते करते इधर बीवी चिल्लाएगी, उधर बच्चा चिल्लाएगा, आपका मन ध्यान नहीं रहेगा। अगर हाँ बोलोगे मैं एक रूम लेके उधर ध्यान करूं, तो आप 1 महीना 2 महीना अगर मंत्र जाप करोगे, आपको थोड़ी मुक्ति मिलेगा। अगर गृहस्थ जीवन में आधा घंटा भी जाप नहीं किया होगा, फोन आ जाएगा, हाजी बच्चे का तबीयत खराब हो गया, फिर भागो, माला फेंक के फिर भागो बच्चों के पास। ये सब जीवन में हम बंध जाते हैं, जिसकी वजह से हमको मुक्ति प्राप्त करना कठिन रास्ता हो जाता है मित्रों। बच्चे पैदा करना बड़ी नहीं होती, बच्चे को पालना, बच्चों के संस्कार देना, बच्चे की देखभाल करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। खाली भगवान की साधना करने से नहीं होता है। साधना में क्या क्या जरूरत होती है, भगवान की जरूरतमंद को पूरा करने से ही भगवान आपकी जरूरत को पूरा करती है। ऐसा नहीं कि आप भगवान की जरूरत नहीं कर सकते हैं तो भगवान आपकी जरूरत करे। भगवान को अगर आप एक फूल दो तो भगवान आपको 2 पुष्प देते हैं। अगर आप एक भी पुष्प नहीं देंगे तो वो तो आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ड्यूटी है। मैंने तो जन्म दे दिया, प्राण दे दिया, अभी इसका क्या करना है उसको करना है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने आपको सोच दिया है, दिमाग दिया है, आप क्या सोच रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे नसीब में ये था, ये हो गया, हमारे तकदीर में वो था, ये हो गया, हम क्या करें। नहीं मूर्खों, अपनी तकदीर अपने खुद बनाओ, खुद लिखो। हर मेहनत रंग लाता है, बस रंग लाने के लिए हमको इंतजार करना है और उसको घिसना है, तब जाके रंग निकलेगा। इसलिए अगर साधना आपका असफल रहता है तो आप ये ना सोचिए कि मेरा साधना असफल हो गया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। भगवान के घर में देर है, अंधेरा नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप को कमजोर मत समझो। और जो कमजोर सोचते हैं, जो कमजोर दिल के हैं, वो आगे कई रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। सीधी बात है। मैं 6 साल से अपने आप को पीस रहा हूं, अग्नि में तपा रहा हूं मैं। कभी मेरी डायबिटीज बढ़ जाती है, तो कभी लिवर प्रॉब्लम निकलता है, तो कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम निकलता है, तो कभी क्या क्या बीमारी होता है। फिर भी मैं छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा कि मैं निरोग बन जाऊंगा। और निरोग बन के भी क्या करना है मुझे।
मुझे मेरा एकमात्र लक्ष्य है अपने घर को जाना और अपने घर को सजाना और अपने घर में रहना। वो है भगवान की हृदय, माता जगदम्बा की चरण, वहां पर हमको रहना है। प्रकृति अगर मुक्ति चाहते हो, दर्शन चाहते हो जगदम्बा की, तो आप मोह माया में ना फंसकर अकेले जीवन जाप करो और अकेले साधना करो, कुछ तो कुर्बानी दो, तब जाके आपको परमात्मा प्राप्त होती है। कोई बाबा अगर मुझसे पूछेगा क्या हम तो शादीशुदा, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, मगर मुक्ति की कृपा नहीं है। तुमको जन्म लेना पड़ेगा फिर बार बार। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान की शक्ति है। जिस दिन वो छूट जाएगी तुम भी नहीं रहोगे। लेकिन ऐसी डोर दो, ऐसी डोर बांधो भगवान के साथ कि जो डोर ही ना टूटे, ना रिश्ता ही टूटे। अगर रिश्ता टूट गया, संबंध टूट गया तो क्या है, उसे हमें मजबूत बनाना है। तो इसलिए आप मायूस ना हो, साधना करिए। बिना साधना के जीवन ही नहीं है। तो मरने के बाद आप उधर कोई सवाल करेंगे तूने क्या किया था, तो आपके मुंह में जवाब नहीं रहेगा आपको देने के लिए। जब आप जाओगे ऊपर तो आपके पास जवाब रख के जाओ। आपको क्या बोलना है वो लोग पूछेंगे सब, क्योंकि एक एक सेकंड में आपका हिसाब लिखा रहता है ऊपर। चलिए, मैंने बहुत बोल दिया आप लोगों को, और साधना करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। जय मां पीताम्बरी।